करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। साथ ही मामले में पुलिस ने 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, आखिर सोनम को लेकर क्या अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए साक्षी की राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री जो है किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है और इसको लेकर लगातार जो है कई तरह के बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है यही कि सोनम रघुवंशी ही राजा रघुवंशी यानी कि अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड निकली है। सोनम रघुवंशी को करीब 16 दिनों से शिलोंग की पुलिस तलाश कर रही थी और ये जो लोग हैं वो शिलोंग मेघालय में घूमने जाते हैं हनीमून के लिए और उसी दौरान 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है 150 फीट गहरी खाई से। और उसके बाद से शिलोंग में पुलिस जो है वो सोनम रघुवंशी को तलाशने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती है। वहाँ की जो खाई है, पहाड़ी है, जंगल की खाक छानी जाती है, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चलता है। तभी से शिलोंग पुलिस को ये शक गहरा जाता है कि सोनम रघुवंशी जिंदा हो सकती है और इस पूरे मामले में लगातार सर्चिंग की जाती है। लेकिन 16 दिन बाद अचानक इस पूरे मामले में देर रात एक खुलासा होता है। सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जो इलाका है वहाँ पर एक ढाबे पर मिलती है और बदहवास हालत में मिलती है। सोनम रघुवंशी वहाँ से ढाबा संचालक से फ़ोन लेकर सीधे अपने भाई को फ़ोन करती है और सूचना देती है कि वो यहाँ पर मौजूद है, उसे कुछ लोग छोड़ कर गए हैं जी। और वहाँ पर फिर उसके बाद में जो गाजीपुर का जो पुलिस प्रशासन है उसको सूचना दी जाती है। गाजीपुर की पुलिस एक्टिव होती है और सोनम रघुवंशी को वहाँ से रिकवर किया जाता है और शिलोंग पुलिस को सूचना दी जाती है जी। और इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है साक्षी, ये भी हुआ है कि सोनम इस पूरे हत्याकांड में अकेली नहीं थी। उसके साथ 4 लोग और इंदौर के शामिल थे जिन्हें इंदौर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और एक दूसरी जगह से गिरफ्तार किया है। इसमें ये 4 लोगों में एक सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा है वो राज कुशवाहा का है और कहीं ना कहीं उसे ही जो है इस पूरे हत्या में जो है सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर हत्या रचने का षड्यंत्रकारी भी समझा जा रहा है। तो लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि शिलोंग पुलिस जो है साक्षी फिलहाल सोनम रघुवंशी को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी है और वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा और शिलोंग पुलिस कोशिश करेगी कि वो जो है वहां से सोनम रघुवंशी के रिमांड ले और उसके बाद इस पूरे मामले का जो है पूरी तरीके से खुलासा किया जाए जी। संदीप, आखिर इस खुलासे के बाद सोनम और राजा रघुवंशी के परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? साक्षी, देखिए कि सोनम रघुवंशी के जो माता पिता हैं वो फिलहाल इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी जो है उनके दामाद की हत्या करवा सकती है। जो राज कुशवाहा का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, उन्होंने कहा है कि जो सोनम रघुवंशी के जो पिता हैं उनका कहना है कि राज कुशवाहा को वो जानते हैं और उनके ही जो है ऑफिस में वो काम करता है, उनकी फैक्ट्री में काम करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो राज कुशवाहा है वो सोनम के घर के पास में ही रहता था, लेकिन 1.5 साल पहले वो वहाँ से कमरा खाली कर चला गया है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सोनम रघुवंशी के माता पिता का तर्क ये है कि वो बहुत सीधी बच्ची थी, वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, कॉलोनी में चाहो तो किसी से भी पूछ सकते थे, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है और राजी मर्जी से शादी हुई थी दोनों की। सोनम भी इस रिश्ते से खुश थी और ये जो पूरा रिश्ता था राजा रघुवंशी का और सोनम रघुवंशी का वो समाज के एक कार्यक्रम के दौरान ही तय किया गया था। वहीं पर दोनों परिवारों की मुलाकात होती है, उसके बाद में ये रिश्ता तय होता है। वहीं अगर राजा रघुवंशी के परिजनों की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रारंभिक रूप में राजा रघुवंशी के परिजन भी ये मानने को तैयार नहीं हैं
कि सोनम रघुवंशी जिसे वो अपनी बहू बनाकर लाए थे वही उनका घर का चिराग बुझा देगी, ये बात वो मानने को किसी भी हद पर तैयार नहीं है। लेकिन जब राज कुशवाहा का जो नाम सामने आता है उसके बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि अगर राज कुशवाहा इस पूरे मामले में शामिल है तो राज कुशवाहा उन्हीं सोनम के ही ऑफिस में काम करता था, तो हो सकता है कि सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में शामिल हो। लेकिन उनका ये कहना है कि शिलोंग की जो पुलिस है इस पूरे मामले में जांच करे और सोनम से कड़ी से सख्ती से पूछताछ की जाए। जब सोनम रघुवंशी खुद स्वीकार कर लेगी तभी वो मानेंगे। वहीं राजा रघुवंशी की माँ जो है एक माँ का जो दिल होता है उसी तरीके से वो अपनी बेटे की मौत पर काफ़ी दुखी नज़र आ रही है और उनका कहना है कि वो सोनम को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझकर घर पर लेकर आए थे। उन्हें नहीं पता था कि जो है शिलोंग में हनीमून के बहाने वो उनके बेटे को इस तरीके से मार देगी। तो ये अपने आप में भावुक करने वाला जो है मामला है साक्षी, और लगातार जो है एक तरफ देखा जाए तो राजा रघुवंशी के घर में मातम पसरा हुआ है। जी संदीप, आखिर राज कुशवाहा कौन है जिसका इस पूरे मामले में नाम भी सामने आ रहा है? जैसा मैंने बताया साक्षी आपको कि राज कुशवाहा जो है वो सोनम रघुवंशी के जो पिता हैं उनकी फैक्ट्री में काम करता था और इससे पहले वो जो है करीब 1.5 साल पहले सोनम रघुवंशी के पास घर के पास में ही उसी कॉलोनी में भी रहता था। ये बात स्वीकार सोनम के पिता ने भी की है। और इसी दौरान अगर बात करें सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की नज़दीकियों की तो सोनम हमेशा अकाउंटिंग के काम से या मैनेजमेंट के काम से ऑफिस में जाया करती थी। उसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों को काफ़ी बार बात करते हुए ऑफिस के कर्मचारियों ने भी देखा था। तो कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर शक गहरा गया। और अगर बात करें कि राजा रघुवंशी की जिस तरीके से शिलोंग में लाश मिली थी और सोनम रघुवंशी लगातार साक्षी लापता थी, तो वहीं से शिलोंग पुलिस का शक गहरा गया और शुरुआत तौर पर पुलिस ने सोनम रघुवंशी की जो है कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया। तो उसमें सबसे ज़्यादा बातचीत करते हुए राज का जो कुशवाहा है उसका नंबर पाया गया था। तो शक के आधार पर जब पुलिस ने अंदरूनी तौर पर ये पूछताछ करना शुरू की, इंदौर पुलिस की मदद लेना शुरू की, तो पता चला कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। और इसी को आधार मानते हुए पुलिस ने अपनी टीम को अलग अलग राज्यों में सक्रिय किया और छापेमारी की। ललितपुर में भी जो है पुलिस की छापेमारी हुई, इंदौर में भी छापेमारी हुई। इसी दौरान जो 4 लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साक्षी, इसमें एक चीज़ और चौंकाने वाली सामने आई है कि जो राज कुशवाहा है जिसे सोनम रघुवंशी का प्रेमी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिलोंग में उसे मरवाया गया है, लेकिन राज कुशवाहा जो है वो शिलोंग गया ही नहीं। उसने अपने 3 साथियों को शिलोंग में भेजा और ये राज कुशवाहा है वो लगातार फ़ोन पर निर्देशित कर रहा था यहाँ से पूरे जो वारदात है, जो पूरा षड्यंत्र है उसे कंट्रोल कर रहा था और निर्देश दे रहा था अपने साथियों को कैसे मारना है। गुवाहाटी से जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी शिलोंग में पहुँचते हैं तो वहाँ पर सोनम रघुवंशी तीनों साथियों से मिलती है। उसके बाद में जो है सोनम रघुवंशी चेरापूंजी के लिए राजा रघुवंशी को ले जाने के लिए राज़ी करती है और फिर वहाँ से सोनम राजा को साथ में सुनसान जगह पर ले जाती है जहाँ पर 3 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। और जो पूछताछ में सामने आया है ये बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खुलासा किया है कि उसी सुनसान जगह पर जो है राजा रघुवंशी को मारा गया, जिसके बाद फिर 3 साथी और सोनम रघुवंशी राजा को लाश को खाई में फेंकने के बाद वापस शिलोंग लौटते हैं और शिलोंग से मेघालय पहुंचते हैं, शिलोंग से गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में वो 1 दिन का स्टे करते हैं और फिर 4 लोग जो हैं अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम रघुवंशी गुवाहाटी से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची साक्षी? जी, क्या लगता है संदीप, ये मिस्ट्री यहीं थम जाएगी या और कुछ नए खुलासे होने की अभी आशंका जताई जा रही है? देखिए साक्षी, प्रारंभिक तौर पर अभी सोनम रघुवंशी ने खुद को पीड़िता बताया है और उसका ये कहना है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है और
उसे किडनैप किया गया था, उसके जो गहने हैं वो लूट लिए गए थे, उसे काफ़ी दिनों तक एक कमरे में बंद कर दिया गया था और फिर उसके बाद में जो लुटेरे हैं वो उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छोड़कर चले गए हैं। ये प्रारंभिक तौर पर जो है सोनम रघुवंशी का कहना, उसने खुद को पीड़िता बताया, लेकिन शिलोंग पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी मिली हुई है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए अपने पति की हत्या करवाई है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि काफ़ी और बड़े खुलासा होना बाकी है। ये तो प्रारंभिक तौर पर ये शिलोंग पुलिस का दावा है, अभी मेडिकल रिपोर्ट भी आना बाकी है और जिस तरीके से जिस हालत में सोनम रघुवंशी पाई गई है, आशंका ये भी जताई जा रही है कि उसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। तो इसी को लेकर तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उसका भी वेट किया जा रहा है और जैसे ही शिलोंग पुलिस सोनम रघुवंशी को रिमांड पर लेगी और जो 4 संदिग्धों की बात की जा रही है उनसे पूछताछ करेगी तो कई और बड़े खुलासे होने वाले हैं और ये भी पता चलेगा कि आखिर कितने समय पहले से इस हत्या की साजिश रची जा रही थी। और ये भी सवाल उठता है कि अगर सोनम रघुवंशी जो है राजा रघुवंशी के साथ खुश नहीं थी तो फिर आखिर उसने क्यों शादी की है, क्योंकि शादी के 11 दिन बाद ही वो हनीमून के बहाने राजा रघुवंशी को शिलोंग ले जाती है और फिर वहाँ पर हत्या करवा देती है। तो कई तरह के सवाल है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी थी। और जिस तरीके से मेरठ में एक मामला सामने आया था मुस्कान रस्तोगी का, उसके बाद ये दूसरा मामला है जो अब देश के सुर्खियों में बना हो और लगातार तमाम जो मीडिया है उसकी नज़र भी उस पूरे मामले में है और शिलोंग पुलिस प्रशासन जल्द ही इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी से पूछताछ करके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा भी करेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। लगातार ये और ही अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।